कैमरे में मैं दिखाना चाहूंगा, इस लड़की के मुताबिक श्री राम के भाई का नाम था अर्जुन। तीर मारो इसको, तीर, कैमरे से तीर मारो इसे। मजे के लिए पटाखा यूज करो, इससे बेटर किसी गरीबों में बांट दो पैसे। हम दिवाली क्यों मनाते हैं? दिवाली सर हमारा फेस्टिवल है, तो क्यों हमारा मनाते हैं? हिंदू क्या हुआ था दिवाली में? ऐसा क्या? दिवाली के दिन हुआ क्या था भाई, ये तो बता दे। राम वनवा ये सीता को लेकर लौटे थे। हाँ बस फेस्टिवल है, एक हिंदू फेस्टिवल है जहाँ क्या पे हुआ था? क्यों मनाते फेस्टिवल है। to pray to the god. हैं? चिंटू नहीं, जब तरह से बाल छेड़ती हैं, आज कुछ खास है? कुछ खास नहीं ना? That's your style it is, हाँ। I'm not getting click right now. सोचो श्री राम जी मतलब कुछ करा था उन्होंने जिस वजह से दिवाली मनाते हैं, पटाखे फोड़ने के लिए। पटाखे फोड़ने के लिए। दिवाली क्यों बनाते हैं? टू ब्रिंग द पॉजिटिविटी। राम जी वापस आए थे अयोध्या से। अयोध्या वापस आए थे, कहाँ से वापस आए? सीता जी को लेके वापस कहाँ आए से थे वापस? लंका से। लंका से? या फ्लाइट से आए थे, बाइक से आए थे, स्कूटी से आए थे, किससे आए थे? सुनने में तो आया कि पुष्पक विमान से ओह माय गॉड, सेक्सी मैन, पुष्पक विमान। शाबाश। पुष्प विमान, पुष्पक विमान। पुष्पक सुना आपने? सुना है पुष्पक विमान? तो श्री राम के कितने भाई थे? भरत, लक्ष्मण, एक और भी तो अरे था। वही हाँ वही माइक छोड़ दी, पकड़ने का शौक है आपको? हाँ? आपने देखा नहीं आपने? अर्जुन, अर्जुन जो नहीं, अर्जुन पांच। अर्जुन श्री राम का। अच्छा अर्जुन है, 5 ओके 5 थे। कैमरे में मैं दिखाना चाहूंगा, इस लड़की के मुताबिक श्री राम के भाई का नाम था अर्जुन। तीर मारो इसको, तीर, कैमरे से तीर मारो इसे। श्री राम का एक ही भाई था। श्री राम का सिर्फ एक ही भाई था। भाई अब तुम पकड़ ही लो मेरी मानो, सही बताऊं तो सही में श्री राम का बस एक ही भाई था। दुर्योधन कौन है ये? पापी इंसान। लक्ष्मण ही पता सबको, और ज्यादा से ज्यादा पता नहीं है। बट ज्यादा भाई थे ये। इसका ज्यादा इंटरेक्शन था नहीं, लक्ष्मण से बाकियों के। लक्ष्मण वाज अ ब्रो, लक्ष्मण को 4 भाई थे वो टोटल। क्या नाम था उनका? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। वाओ। श्री राम जी का विवाह हुआ था? विवाह जी सीता जी से। सीता जी से? जी। उनके किस पुत्र हुए थे? संतान कुछ बच्चे थे उनके? ना ये चीटिंग नहीं करनी भाई। ना ये हर जगह फेल हो जाता है, ये वहां भी जाएगा फेल हो जाएगा। हर जगह थोड़ी जाओगे आप, सुहागरात में भी आप जाओगे। जब हनुमान जी लंका में गए थे तो उन्होंने वहां का एक बगीचा खराब कर दिया था। उस बगीचे का क्या नाम था? लंकावटी, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। या इज दैट क्या नाम था? लंकवटी। लंकवटी। समथिंग लाइक। इट वाज लंकवटी। लंकवटी। ये लंकवटी। लंकवटी। उस बगीचे का नाम था यार, एक बाग था, नहीं कौन सा बाग, अरे अभी याद शालीमार बाग, नहीं रानी बाग। आप बताओ ना, अब बताओ। कैमरे के पीछे से बोल रही हैं। नहीं भैया। सोचो यार, आपको पता है उन्होंने एक बगीचे को खराब किया था, पता है? तो हाँ, बगीचा पूरा तबाह कर दिया जिसके था। अंदर वो बंद थी ना, उसको बंद कर दिया था। वो सीता जी को वो बंद थी। वो कुछ वाटिका नाम था। हेल्प नहीं लेनी। वेव्स में बात करती हैं आप। और बताइए घर में सब क्या? मम्मी पराठे दे दो। मम्मी खाने में क्या बना है? रुक जाओ चिंटू की मम्मी, आप बताएं। वाह, ये नहीं पता। ये नहीं पता? हाँ आप बताएं। बगीचा। बगीचा बताइए ना प्लीज, बता दीजिए। अरे हमें नहीं पता इतना। महावीर वाटिका, महावीर वाटिका। आई गेस महावीर वाटिका। आप देखो, हाथ का इस्तेमाल करो, कहीं दिख जाए वो बगीचा आपको। उसका नाम आई थिंक पंचवटी था। पंचवटी? हाँ। अच्छा दोबारा सोच लो, गलत जवाब है। क्या आप पटाखा हैं? पटाखा, ओके मे बी। क्या आपका ज्यादा दिल, आपका मजा ज्यादा लड़कों का दिल जलाने में आता है या पटाखे जलाने में? वो व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दिस? ऐसे ही पूछता हूँ मैं। जला और क्या क्यों नहीं? मुझे देखो तो सही, पागल बदतमीज लड़के। सवाल कैसा सवाल है? आपको क्या लगता है, पटाखे बैन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं, फिलहाल भैया नहीं होना चाहिए, तो सदियों से चला आ रहा है ये तो। ऐसा तो अच्छा। अब पॉल्यूशन तो हर बार का ही है भैया। अब तो पटाखे बनना थोड़ी ना बंद हो जाएंगे ना, जलाना बंद हो आपके जाएंगे हिसाब भैया। से क्रैकर बैन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए भैया। वी ऑब्जर्व कि मतलब जब ये टाइम आता है, बिकॉज पोल्यूशन, मतलब ठंड है तो पोल्यूशन की वजह से वो सारे एक्यूमुलेट हो जाता है एक जगह पे, और पटाखे जलाते हैं तो और भी ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। हाँ। इसलिए आई थिंक पटाखे इस टाइम पे बैन होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। एक्चुअली सिर्फ आप अगर मुझसे ये पूछोगे कि पटाखे बैन होने चाहिए, पर उसके लिए गवर्नमेंट को पहले से मेजर्स
करना चाहिए। अगर हम दिल्ली की कंडीशन को स्पेशली देखें तो मेरे हिसाब से एक रीजनेबल लिमिट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल बैन होना चाहिए, पर इतना होना चाहिए कि इतना हो कि अलाउ हो कि जिससे छोटे बच्चे हो उनकी खुशी रहे, क्योंकि दीपावली है तो इसमें खुशियों का भी अपना एक महत्व होता है। पूरे साल नहीं होने चाहिए बट इस टाइम होने चाहिए, क्योंकि और भी फैक्टर्स है कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है, तो लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्रैकर्स। Yes, it should be banned. होने चाहिए बैन। हाँ, होना चाहिए। पटाखे जितना कम आप यूज़ करें। हमारा भारत एक ऐसा देश है जो कि हम दूसरे को सीख देते हैं, हमेशा सीख देते आए हैं। हाँ बिल्कुल बैन होने चाहिए। आई थिंक जब हम इन्वायरमेंट पे इतना ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं और पढ़ा लिखा यूथ है तो मुझे लगता है कि एक गवर्नमेंट की तरफ से सही डिसीजन लिया गया है। I don't think पटाखे बैन होना चाहिए। हाँ, if there is a better option for that, then it should be there. क्योंकि लोगों को खुशियाँ मिलती हैं लोगों को पटाखे फोड़ के। बिल्कुल होना चाहिए, दिल्ली में खासकर होना चाहिए। वैसे इतने बढ़ रहे हैं और ये पोल्यूशन एंड ऑल उसको और एग्रावेट करेगा। क्या पटाखों का कोई रिलीजन से मतलब, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब भी ये दिवाली आती है कुछ लोग कहते हैं पटाखे बैन होने चाहिए, कुछ लोग इसमें रिलीजन ले आते हैं कि हिंदू के त्योहार में ही पटाखे, हिंदुओं के त्योहार में ऑब्जेक्शन क्यों? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नो आई थिंक अगर बैन करना है तो सारे फेस्टिवल्स पे करो, ज़रूरी नहीं है दिवाली या फिर खाली इसी पर्टिकुलर टाइम पे बैन करना है, सारे टाइम पे बैन करो बिकॉज इट्स अगेन हार्मिंग द एनवायरनमेंट। इट्स बेसिकली अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट्स नॉट बेसिकली अ फेस्टिवल ऑफ पटाखेस। मेरे हिसाब से पटाखों को कोई रिलीजन नहीं है लोग, बट आज के टाइम में आइडियोलॉजिकल फाइट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग हर चीज़ को रिलीजन से जोड़ के देखते हैं। रिलीजन से नहीं, कस्टम से रिलेटेड है पटाखे, बिकॉज कस्टमरी हो गया, बिकॉज इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल नाउ, सो इट बिकम्स अ कस्टम। इस तरीके की चीज़ों को रिलीजन से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए हमें। और मतलब मैं समझता हूँ कि ये एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अगर आप लोगों को देखें या कहीं ना कहीं अगर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं जो लोग, वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पटाखे जो हैं रिलीजियस जो चीज़ें हुई थी उससे कनेक्टेड हैं। ख्याल से किसी भी फेस्टिवल का भी कोई रिलीजन नहीं है। यू नो रिलीजन इज, आई डोंट थिंक यू नो इट, हाँ इट हमने बनाए हैं यार, ये रिलीजन वाज नथिंग। अगर आप एक भी पटाखा जला दें तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी लंग्स पे पड़ रहा है, और मैं बिल्कुल अभी फील भी कर पा रहा हूँ। अभी हम खड़े भी हैं तो इस समय भी आप ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ठीक है, मतलब अगर उस सेलिब्रेशन से आपको बॉडी को नुकसान हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है तो आप जलाइए, कोई इशू नहीं है। Any message you want to give to the people who will be watching the video about Diwali? Diwali is a time celebrated with your family and enjoy, but patake is not the only way to enjoy Diwali. There are so many other ways you can enjoy. दिवाली पे अगर आपने दान करना है तो गरीबों को मिठाइयाँ खिला दो, उसमें जो धंधा लेके बैठे हैं, मिठाइयाँ की दुकान है छोटी मोटी, उनको भी फायदा होगा। बाकी पटाखे पटूखे थोड़ा हो सके तो पोल्यूशन के कारण थोड़ा कम कर दो। It's just like stay safe and don't burn crackers because it's not good like overall. Don't burn crackers, it scares dogs. सर मैं सबको पूरे भारतवर्ष को हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से। दूसरी चीज़, आप फुलझड़ी उड़ाइए। छुरी नहीं, छुरछुरी तो भोजपुरी में बोलते हैं। आप अपनी भाषा में I wish every viewer a very happy Diwali.